हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो दोनों बच्चों का लंच पैक कर रही हूँ। तन्मय के लंच बॉक्स में 2 डब्बियाँ रखी है, एक में मैंगो है, एक में आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है तो उसके आलू, और एक पराठा रख दिया, स्पून रख दिया है। सेम गुड्डू के टिफ़िन में भी है, लेकिन उसके टिफ़िन में पार्टीशन है तो मतलब एक तरफ वो रख दो, तो उसके में डब्बियाँ रखनी पड़ी हैं। टिफ़िन ये अच्छा है तो मैं सोच रही हूँ तन्मय के लिए भी मंगाऊंगी, लेकिन इतना बड़ा टिफ़िन तन्मय के लिए तो मैं नहीं मंगाऊंगी, उसके लिए थोड़ा छोटे में देखूंगी। तो अभी जो है इनको खिला रही हूँ मैं पराठा और दही और आलू जो बनाए हैं, आलू बैंगन, क्योंकि देर हो गई थी आज तो ये खुद से नहीं खा रहे थे, बोल रहे थे देर हो रही है, देर हो रही है। मैंने कहा कहीं देर नहीं हो रही है, मैं खिलाती हूँ, तुम अपना काम करते रहो। बैग में मैं आज थोड़ा सा लेट उठी थी तो उसकी वजह से देर तो हो रही थी। रोज़ ये ठीक 7:30 निकल जाते हैं और आज 7:35 तक ये घर पे हैं। तो ये बच्चों को छोड़ आए हैं और छोड़कर आने के बाद हम दोनों ने चाय वगैरह पी, अपनी जो पीते हैं। कई बार बच्चों के सामने ही पी लेते हैं, कई बार बच्चों को छोड़कर आने के बाद पीते हैं आराम से बैठ के। और अभी जो है यहाँ पे हम दोनों की कुछ बात चली हुई है, कुछ चीज़ है जो मैं देख रही थी फ़ोन में और इनको दिखा रही थी। मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है ना, तो उसके ऊपर भी हम दोनों बात कर रहे थे। लेकिन अभी तक मैं मार्केट नहीं गई, क्योंकि मैं कह रही थी आप ही देख लो, मैं क्या करूँगी जाकर, आपको पता है, मुझे तो कुछ नहीं पता है। तो बस इनसे थोड़ी सी बातचीत कर रही हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा बात करना विपिन के साथ लगता है, लेकिन वो मेरे साथ बात ही नहीं करते क्योंकि उनको बात करना नहीं आता। आता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन कोई टॉपिक चल जाता है तो उसके ऊपर बात हो जाती है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और 7:15 का टाइम हो रहा होगा लगभग। ये आए हैं, फिर हमने अपना चाय पानी किया और उसके बाद 2 मिनट हम बैठ गए। मैंने कहा गुफ्तगू कर लेते हैं। मेरे फ़ोन को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। एक ही फ़ोन है और उसमें बहुत सारा काम है, जैसे कि बिज़नेस नंबर यही है, तो इसमें जो है लोगों के मैसेजेस, फ़ोटोज़ वगैरह बहुत जल्दी जल्दी हैंग हो रहा है। और फिर सूट का वीडियो भी इसी से बनता है, व्लॉग भी इसी से बनता है। तो बहुत सारा, ये कह सकते हैं छोटी सी जान और बहुत सारे उस पर हमने काम डाले हुए हैं। तो अभी उसका ही डिस्कशन चल रहा था। अभी देखते हैं क्या करते हैं। दूसरा फ़ोन लेने का सोच रहे हैं। एक अच्छे से फ़ोन की तलाश है, पिछले हफ्ता भर से तलाश है उसकी। इन्होंने बीच में भी किसी से बात की थी, तो देखते हैं। ये बोल रहे हैं आज चलो मार्केट, और मुझे ना अपने एक चीज़ लेनी है बहुत ही काम की, वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर वो नहीं हुई। और वो मैं इतनी ले चुकी ना, मैं उसे ले लेके और दिखा दिखा के पक चुकी हूँ आप लोगों को। तो पहले ले लेते हैं, फिर बाद में दिखाएंगे अगर ले ली तो अभी जो है पहले काम शुरू करते हैं। किचन सारा हो चुका है, समेट दिया है। अभी बाकी का जो काम है वो करते हैं। घर भी पूरा समेट चुके हैं, बस झाड़ू लगानी है और पोछा लगाना है और डस्टिंग करनी है। आज वीरवार है, सोचा था कि डस्टिंग थोड़ा कम कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो वीरवार में कपड़े नहीं धोते। डस्टिंग भी करी, या फिर ये भगवान ने ही एक दिन बनाया होगा कि इस दिन औरतें आराम करें, काम कम करें। तो अभी हम लोगों में ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। मैं कपड़े भी धो लेती हूँ और साथ ही साथ जैसे मैं डस्टिंग भी कर लेती हूँ। लेकिन मैं सोच लेती हूँ यार कल वीरवार है, चलिए ये काम नहीं करेंगे। लेकिन कल आंधी तूफान आया था तो खिड़कियों की हालत बहुत बुरी है, ख़ास तौर से सोफ़े वाले कमरे की। तो मैं उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि आज छोड़ा मतलब कल के लिए मैंने डबल काम कर लिया। और कल हो सकता है कि मेरा सूट का वीडियो हमें रिकॉर्ड करना पड़े। आज माल आ जाए शायद, तो आज शायद मेरा माल आ जाए। ट्रांसपोर्ट पे पता किया, फ़ोन कर लो उन भैया को, ट्रांसपोर्ट वाले को। तो फिर जो है मैंने कहा कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो वो करते हैं, काम शुरू करते हैं। और आप लोगों से जो है बातचीत भी कर ली और व्लॉग भी शुरू कर लिया है। ऐसा लड़ाई कर रही? कहाँ कर रही? लड़ाई कर रही तू मेरे साथ? क्या कर रही लड़ाई में? देख ले तुमने मेरे साथ कितनी बदतमीजी करी अभी। मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं करी आपके साथ। नो, मैं भी बदतमीजी करूँगी आपके साथ। गलत बात है ना ये? क्या गलत बात है? तूने कैसे छीना मेरे से फ़ोन? आप हमें, मैं बोल रही मेरे से बातें करो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। आप फोन 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 तो फोन नहीं, तो फ़ोन तो आ ही जावे किसी का। अब जब मैं झाड़ू लगाना काम शुरू कर दिया तब आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। तो तेरे पीछे ना घूमूं ना, अपना काम करो। अब आप जाओ, बहुत फोन आ रहे हैं ना, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो आप। हाँ। पता नहीं कितनी डील छूट जाएंगी। तो जाओ अपनी डील करो, मीटिंग्स करो, फोन अटेंड करो, फोन मीटिंग करो, सब कुछ करो, जाओ। ठीक है।
तो झाड़ू हो गया है और उसके बाद मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। ये देखिए क्या हालत हो रखी है खिड़कियों की। मतलब मैं सोचती हूँ ना कि कल नहीं करूँगी, कल थोड़ा कम कर लूँगी, उसी दिन बारिश या आंधी तूफान आता है और उसी दिन मुझे करना पड़ता है। आज वीरवार था तो मैं तो वीरवार के लिए सोच रही थी कि चलो रहने दूँगी, या फिर कई बारी सूट का काम हो गया है या कुछ मेरा काम है तो मैं सोचती हूँ चलो कल नहीं करूँगी, आज अच्छे से कर दिया है। तो फिर वही हो जाता है, नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे करना पड़ता है। इतनी गंदी खिड़कियों को तो मैं अनदेखा नहीं कर सकती, नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वही मन में वहम, कोई आ गया, किसी ने देख लिया, कोई बोलेगा वैसे तो बड़ी सफाई सफाई करती है और देखो कितनी गंदी हो रही है। और जब इस तरीके से हो ना, एक दिन छोड़ दो, तब ज़्यादा डर लगता है कि आज ही पक्का कोई आएगा। वैसे कोई हमारी खिड़कियों के पर्दे हटाकर नहीं देखने वाला, लेकिन यार अपने मन के लिए। तो अभी हम दोनों बात भी कर रहे हैं, ये भी यहीं हैं और ये मुझे छेड़ रहे हैं कि चल बात कर मतलब बहुत देर से कि मुझे जब भी इधर से मैं मतलब जहाँ मैं हूँ ये बाहर से आ रहे हैं फिर यही बोल रहे हैं चल बात कर, आ बैठ। मैंने कहा रहने दो, चुप हो जाओ, मुझे काम करने दो। तो इस तरीके से ना हमारा चलता रहता है, हंसी मजाक, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, और इसी से ना ज़िंदगी और खूबसूरत बनती है। अगर सिंपल ज़िंदगी चलती रहेगी, खाना बनाया, खाया पिया, बच्चों को स्कूल भेजा, तो वो कोई वो नहीं हुआ। अब क्या है, मैं इनसे शिकायतें करूँ, ये मुझसे शिकायतें करें, मैं इन्हें हंसाऊँ, ये मुझे हंसाएं, मैं इनको डांटूँ, ये मुझे डांटें। मतलब इस तरीके से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो अभी जो है डस्टिंग कर ही रही हूँ मैं, और अभी चलने वाली है डस्टिंग, क्योंकि सभी कमरे बाकी हैं। आप लोगों को तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड होता है। मैं क्या कह रही हूँ, वैसे तो आप जानते हैं सारे कमरों में डस्टिंग करना मतलब लगा लीजिए कि 40-45 मिनट आराम से निकल जाते हैं। तो पोछा भी शुरू हो गया है और पोछा ख़त्म भी हो गया है। मतलब कि मैं बरामदे में आ गई हूँ, तो समझो सारे में पोछा लग चुका है, बस बरामदे में रह रहा है, और अभी तो बाहर वाले बरामदों में भी रह रहा है। इतनी जल्दी पोछा भी नहीं ख़त्म होगा, अभी तो और है बाहर। और मैंने कुछ कपड़े भी भिगाए हुए हैं, 4-5 कपड़े, तो उनको भी वॉश करना है। कपड़े का भिगोने का ये है कि तन्मय की यूनिफॉर्म है, उसको जो है वॉश करना है। हाउस ड्रेस होती है ना, तो वो वाली ड्रेस है, वो वाइट कलर की होती है तो गंदी हो जाती है, वाइट सॉक्स होते हैं। तो यहाँ पोछा लगाकर मैं नीचे वाले बरामदे को छोड़ दूँगी, पहले मैं कपड़े करूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े भी करने लगी हूँ। तो अपने मैंने 2-4 कपड़े ले लिए थे, मैंने कहा चलो भाई जब तन्मय की यूनिफॉर्म तो धोनी है तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा और कपड़े ले लेते हैं, सरफ तो डालना ही है। तो ये मोजे भैया मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ओफो इतने गंदे हो जाते हैं कि दिन में सफ़ेद रंग के मोजे मैं बता नहीं सकती, इन पे ब्रश मार मार के मेरा हाथ दुख गया। तो बस मैं इनको ही कर रही हूँ। दोनों बच्चों के मोजे लिए हैं मैंने, इनके मोजे रोज़ाना, वाइट वाले तो रोज़ाना, जैसे मतलब आज पहन के गए हैं, अगर कल उनको नहीं पहन के जाना है तो मैं कल वॉश करती हूँ। इनकी ना हाउस ड्रेस 2 दिन नहीं है, 3 दिन होती है। जैसे तन्मय की होती है वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे, गुड्डू की होती है मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे। तो मंडे पहनी है, फिर ट्यूसडे को भी वॉश कर देती हूँ ताकि गंदे ना हो मोजे, और फिर गंदे भी लगते हैं पहन के। ऐसा होता है ना, हमारे बच्चों की यूनिफॉर्म चमकती दमकती रहे स्कूल में। तो बस अभी ये कपड़े फटाफट से मैं सुखा भी देती हूँ। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे, बस इनकी ड्रेस वगैरह की वजह से धोए थे मैंने। शोर आ रहा होगा आप लोगों को पीछे से। तो अभी मैं बस नहा ली हूँ, नहाए हुए काफ़ी देर हो गई है। इस बीच जो है एक मेरी सब्सक्राइबर भी कह सकते हो और पड़ोसी भी कह सकते हो और उन्होंने कस्टमर भी कह सकते हो, सूट ले चुके हैं वो कई बार। आज भी उनका सूट रखा हुआ था साइड पे, तो वो लेने आई थी, तो उनके साथ नहाते ही वो आ गई थी, मतलब वो आई हुई थी, तो मैं नहा के निकली, उनके पास गई और फिर जो है अभी मैं तैयार होने लगी हूँ थोड़ा सा। और अभी जो है 11:30 बज रहे हैं और यहाँ पर 11:30 नहीं 11:35 हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने निकाली है ये कॉपियाँ, क्योंकि आज हम जा रहे हैं डाक खाने। डाक खाने का भी काम बहुत ही बड़ा काम है। वैसे तो ये चीज़ें हो जानी चाहिए 10 तारीख से पहले पहले, लेकिन शादी थी ना, तो शादी की वजह से, वैसे हमारा हर बार लेट होता है, हमेशा लेट होती है हमारी कॉपी जमा, डेट से बाद में ही होती है, डेट पे तो बहुत कम हुई है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरी कौन सी वाली है, मैंने 1000 बार बताया होगा जितनी बार भी उठाया, और कुछ लोग बोलेंगे बस करो रश्मि कितनी बार बताओगी। तो एक मेरी सुकन्या वाली है गुड्डू की, एक मेरी सेविंग वाली है, एक मेरी डाक खाने, मतलब जैसे LIC होती है वैसी है। ये विपिन के नाम पे है, ये हमारी गुड्डू के लिए ही है। इसमें हर महीने 1900 कुछ रुपये करने पड़ते हैं, 1900, मतलब इसका कुछ हिसाब है। कभी 1991 जमा होते हैं, कभी 1948 जमा होते हैं, कभी 1905 जमा होते हैं, लेकिन 1900 करके ही जमा होते हैं, चाहे 1905 हो, 1991 हो, कुछ इस तरीके से। और इसमें ना
ये हमने करी थी 26/3/2018, 26/3/2018 में करी थी। और ये पूरी होगी कहाँ डेट 2/4/2031 में पूरी होगी। अभी तो 9 साल हैं पूरे। 2/4/2031 में ये पूरी होगी। 9 साल हैं, 21-31, हाँ 9 साल हैं इसको पूरा होने में। इसमें से कुछ आएंगे पैसे, अच्छे पैसे तो वो हम जो है गुड्डू के लिए ही कर रहे हैं। गुड्डू जो भी कोर्स करेगी, पढ़ेगी, तो उसके लिए हमने काफ़ी सारी सेविंग्स की हुई है गुड्डू के लिए, जो कि हम उसकी शुरू से ही करते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ। तो ये है, एक हमने उसकी एफडी कराई हुई है। एक एफडी उसकी जो है मेरे पापा की तरफ से है। मतलब मेरे पापा ने ना गुड्डू की और भूमि की दोनों की कॉपियाँ खोल दी थी जब वो दोनों हुई थी। तो मेरे पापा तो फिर मतलब चले गए थे, मैंने पूरी करी। जैसे भी जो भी था, जो भी उसके पैसे थे वो निकाल कर मेरे को दे दिए थे कि इसकी एफडी कर दो। ये मतलब हमें नहीं पता कि टाइम का क्या रहता है क्या नहीं रहता है, तो ये हमारे उसके पैसे भाग के हो जाएंगे। मैं थोड़ी सी उस चीज़ को मतलब आप लोग समझ सकते हैं, पापा नहीं हैं तो मम्मी ने वो फ्यूचर का सोचा कि तुम्हारे पापा ने भी इसीलिए ही की थी वो कॉपी। तो उसमें ना मम्मी ने मुझे पैसे दे दिए थे जितने भी उसके उस वक्त थे। तो वो हमने एफडी करा दी है गुड्डू की ही, जो कि हम कम से कम 3 साल तो हो गए होंगे एफडी कराए हुए। 3-4 साल तो हो ही गए होंगे, इससे ज़्यादा ही हो गया होगा, कम नहीं हुआ होगा। तो वो भी जो है गुड्डू की है, लेकिन उसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगी ना, मैं उसको अपने दिमाग में सोचती हूँ, क्योंकि वो गुड्डू की शादी में भात के तौर पे ही होगा मेरे मायके वालों की तरफ से। और जो उस टाइम जैसा होगा वैसा होगा। देखिए ये सब ना लेना देना ये रस्म होती हैं। उस टाइम अगर आपके साथ है वो ज़्यादा मैटर करता है, किसने क्या दिया क्या नहीं दिया ये सब मैटर नहीं करता। उस टाइम खुशी में सब आपके साथ खड़े हैं, वो ज़्यादा वो रहता है। तो ये चीज़ें, लेकिन वही है जिसका जितना होता है, जेब जितना अलाउ करती है, सब अपने आप कोशिश करते हैं बेस्ट देने का, अच्छा करने का। चाहे वो मायके वाले हो, चाहे वो ससुराल वाले हों, चाहे वो अपने फ्रेंड्स फैमिली रिश्तेदार जो भी हों, जितना जो कोई कर सकता है सब करते हैं। तो बहुत सारी बातचीत कर ली मैंने ना। और सुबह का जो है सारा काम हो चुका है, जो कि 11-11:15 बजे मैं ख़त्म कर चुकी थी। उसके बाद मैं 2-4 मिनट बैठी, क्योंकि मेरा कुछ वीडियो का काम बाकी था। मेरा वीडियो भी 11:30 बजे के करीब जाता है। मैं सोच रही हूँ अब मैं अपना वीडियो मॉर्निंग में डालना शुरू कर दूँ, जैसे पहले डालती थी। वो किया, फिर नहाने गई और काम हो चुका है। विपिन भी जा चुके हैं और थोड़े से कपड़े धुले हैं, उनको धूप में करूँगी क्योंकि स्टैंड इधर टंग रहा है। बच्चों की ड्रेस की वजह से ना थोड़े बहुत कपड़े धोने पड़ते हैं, आदत छूट गई है। 2 साल में बच्चे स्कूल नहीं गए। तो चलो मैं डाक खाने हुआ आती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी मैं आने के बाद। अभी जो है टाइम हो रहा है 9:04 का, रात का टाइम है। और मतलब मैं डाक खाने जा रही थी, तब आप लोगों से बातचीत की थी। उसके बाद वो दोपहर का खाना पीना किया, बर्तन किया। कभी कभी ना व्लॉगिंग बिल्कुल ध्यान से निकल जाता है, बाद में याद आता है चीज़ें करने, अरे यार मेरा तो व्लॉग चल रहा था। तो ऐसा ही कुछ आज भी हुआ, जो कि मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। तो फिर मैं उसके बाद शाम को सो गई थी, फिर शाम को उठी 6 बजे के करीब, फिर वही अपना शाम का खाना पीना ये वो। तो आज हमारे शाम के खाने में बना है दाल चावल। दोपहर बनाना था लेकिन शाम को बनाया है, क्योंकि दोपहर में भाभी के यहाँ से आ गए थे चने और चावल। तो दाल चावल हल्का खाना, मैं दाल रोटी भी बना लेती लेकिन इनको चावल चाहिए, दाल बनी है तो, क्योंकि ये सीधा पूछते हैं दाल देख के चावल भी हैं। फिर मैंने कहा चलो बना लेते हैं यार। तो अभी दाल चावल बनाए हैं, सलाद काट लिया है, रायता नहीं बनाया है। दही बच्चों को लेनी होगी ले लेंगे, क्योंकि रायता ना मैं जैसे चने राजमा छोले इनके साथ अच्छा लगता है। और अभी जैसे कि ना मेरी किचन में बर्तन नहीं मिलेगा, अब खाना खाएंगे तब होगा बर्तन। चलो मैं खाना खाती हूँ, पहले हाथ धोती हूँ, खाना लगाती हूँ, फिर खाना खाते हैं।
देखो ये क्या खा रहे हैं, इनको आप भी मीठे खाओ की ना। तलब होती है। आप भी तो ये ब्रेड के अंदर गुलाब जामुन डाल के खा रहे हैं और ये इनको बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम आप लोग ट्राई, मतलब बोलना चाहिए कि ट्राई करना चाहिए कि ये आपका जुगाड़ है। ट्राई करो भाई, मजा आएगा, मजा आएगा। एकदम झकास। खा के देख, लोगों के वेस्ट नहीं जाना चाहिए ब्रेड और गुलाब खा के देख जामुन। तू भी अगर ना- मैं नहीं खाती ऐसी ऐसी चीजें। मैं यही को नहीं मैं पता। नहीं, तो मैं उन लोगों को ही बोल रही हूँ जो विपिन के जैसे हैं। मेरे को पता है सब बोलेंगे हम विपिन के जैसे ही हैं, क्योंकि मेरे से तो बड़ी नफरत है। मेरे से तो बड़ी नफरत है यार, पता नहीं क्यों। ब्रेड गुलाब जामुन। आप लोग जरूर ट्राई करना। और इसके ऊपर हल्की सी, एक बार इन्होंने क्या किया था, दोनों ब्रेड पे हल्का हल्का मलाई लगाया, फिर उसके बीच में गुलाब जामुन के गोल गोल पीस काट के रखे। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग ट्राई करना जरूर, मैं भी कहूँगी। तो अभी हम चलते हैं बाहर। मेरा दुपट्टा देना जरा, 1 मिनट को, मीठे हाथ लगा दोगे। किचन में देख लूँ किचन में क्या किया है इन्होंने, क्योंकि समेट वमेट के गई थी अभी पूरा। तन में क्या, और ये क्या खा रहे हैं, रसगुल्ले? चलो जी, कुछ खिला तो नहीं रस रूस? मैं नहीं खाऊंगी विपिन, मेरे को नहीं। चेक तो कर ले। तुम्हें पता है मैं नहीं खाती, दाल चावल वगैरह फ्रिज में रख देती हूँ। चावल थोड़े से बच गए हैं, मैंने एक्स्ट्रा ही बनाए थे क्योंकि सुबह इनके फ्राई चावल बनेंगे टिफिन के लिए, तो ये अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो भाई बाहर चलते हैं। और हाँ, बाहर तो जा ही रहे हैं। एक बात और, लोग बोल रहे थे रश्मि तुम कितनी कंजूस हो, अपने बच्चे को घी नहीं देती हो, बहुत कंजूस हो। आज भी आ रहा था यार, ऐसी बात नहीं है कि तुम कमाती हो ये वो। अरे यार, कमाने से घी का क्या मतलब है? विपिन कमाते हैं, मेरे कमाने से क्या मतलब है? तो घी वो लोग नहीं खा। ये आपने किया क्या इधर, रंग ना चढ़ जाए? मैंने अपना सूट नहीं उतारा। अच्छा अच्छा। वैसे तो ये भी मैरून ही है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कंजूस हूँ, अपने बच्चों को घी नहीं खिलाती हूँ कमाने के बाद भी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचा करो। घूमने जा रहे हैं अभी हम दोनों, और इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो चलो बाय बाय।